भगवान श्री राम क्या कभी आपको इतने बेबस लगे, क्या कितने असहाय कभी लगे कि एक पर्वत पर उनका पहुंचना हो रहा है और वहां से रावण उनकी माता जानकी को, उनकी पत्नी को उठाकर ले जा रहा है, वो आंख भर के देख रहे हैं, हाथ में कोदंड पकड़े हुए हैं। अगर कोई ऐसे राम को चित्रित करने की कोशिश करेगा तो प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे क्या? भगवान श्री राम अवतार थे, लेकिन ये श्री राम स्वयं नहीं जानते थे कि सारी शक्तियां अर्जित की हुई थी जो उन्होंने कमाई है, जैसे कि मैं और आप भी कमा सकते हैं, सारी शक्तियां अर्जित कर सकते हैं, लेकिन जिए हैं और मनुष्य बन के ही आपने ये कहा मनोज जी कि आपने 300 रामायण हैं, अलग अलग जगह अलग अलग प्रसंग हैं, लेकिन कोई रामायण शायद ये नहीं कहती कि भगवान राम वहां मौजूद थे, उनके आंखों के सामने हरण हो गया। उन्हें तो शायद ये पता ही नहीं था कि कौन हरण करके ले गया है, इसीलिए वो सबसे पूछते जा रहे थे और इसीलिए कहा कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी, ऐसे तुलसीदास जी ने लिखा है। और देखिए इस विषय में आपको हमारी फिल्म के जो निर्देशक हैं ओम राउत जी, आप उनसे बात करें, आप उनको लाइन पे लें। दूसरी बात यह है कि राम कथा के प्रसंग 300 रामायण में 300 तरह के हैं, ये तो आप समझें। अगर 300 रामायण 300 तरीके से लिखी जा सकती है तो आप आदि पुरुष को 301वें प्रकार की रामायण समझ के क्यों नहीं देख सकते कि भाई ठीक है, ये भी एक विजन हो सकता है जी। बढ़ी हुई कहानी है, तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी, इन दोनों की रामायण और रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध है। जब उस धारणा को कोई लेखक या कोई कहानी तोड़ती है उनके सामने तो मन में तो खटकेगा। देखिए फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो ओम राउत जी ने लिखा है, जो एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले है ओम राउत जी ने लिखा है और उन्होंने इसके लिए वर्षों अध्ययन किया है, वर्षों। मेरा काम संवाद में था। अगर आप ये सवाल उनसे पूछेंगे तो उसका जवाब आपको वो बिल्कुल कोट के साथ देंगे कि 300 रामायण में से कौन से रामायण में कौन से पन्ने पे ये लिखा है। लेकिन मैं संवाद पे ही फोकस करता हूं और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि पूरी फिल्म में भगवान लक्ष्मण को केवल शेष ही बुलाया गया। रामायण को सामयिक चश्मे से देखने की कोशिश की है, तो अगर हमें ये अच्छा लगे, ये तो क्रिएटिव कॉल है, इसमें मुझे लगता नहीं कि किसी को ऐतराज होना चाहिए। कोई ये तो नहीं कह सकता कि शेषनाग का अवतार लक्ष्मण थे ही नहीं, तो वो तो थे ही ना जी। तो 3 घंटे की फिल्म है, 3 घंटे के संवाद लिखे हैं, ये पूरा अगर आप जोड़ देंगे तो इसमें 3 मिनट का कंटेंट निकलेगा जो संवादों का है, 3 मिनट से भी कम का निकलेगा। अगर 3 घंटे में 3 मिनट पे लोगों को आपत्ति है तो मेरी गलती ये होती कि मैं उनकी आपत्ति को नकार दूं, ठुकरा दूं। मैं तो सर झुका रहा हूं उनके आगे। एक लेखक होने के नाते तो मैं बहुत सारे तर्क, राम जी एक बात में बात खत्म कर लूं जी जी प्लीज, कि एक लेखक होने के नाते मेरे पास अनगिनत तर्क होंगे, हम बैठ के पूरा पूरा दिन यहां बात कर सकते हैं, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने एक बात जो कही कि नई पीढ़ी से कनेक्ट करने के लिए, बच्चों से कनेक्ट करने के लिए, अगर हनुमान आकर कहें कि हम उनकी लंका लगा देंगे तो इससे नई पीढ़ी आपको लगता है कि क्या बेहतर सीख जाएगी, या इससे बेहतर संवाद मनोज मुंतशिर नहीं लिख सकते? लंका लगा देंगे, आज के लंका लगा देंगे, ये जो भाषा है ये एक कोलोकियल पेडेस्ट्रियन तरीका है बात कहने का, जो मैंने ऐसा सोचा क्रिएटिवली हमारे दिमाग में था कि शायद ये जो मुहावरा है ये जन्मा वहीं से होगा, वरना लंका लगा देंगे की जगह मॉरिशस लगा देंगे भी हो सकता है, ये भी हो सकता था कि हम आपका लंदन लगा देंगे, हम आपका अमेरिका लगा देंगे। तो हमें ऐसा लगा एक बाल सुलभ तौर पे सोचते हुए कि लंका लगा देंगे, हो सकता है इस मुहावरे का जन्म वहां से हुआ हो जब